हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारी फिजिक्स के क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप पॉइंट चार्ज। यानी अभी हमने आगे जो पिछले चैप्टर में है वो हमने समझा था, जब मल्टीपल चार्ज होंगे तो उसमें फोर्स कितना होगा। तो आज हम समझेंगे कि अगर कई चार्जेस हैं यानी चार्जेस का ग्रुप है तो उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो हमने अभी जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या पढ़ा कि E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² होता है। लेकिन अगर कई चार्जेस होंगे, जैसे मान लिया कि यहाँ Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, डैश डैश करते करते ऐसे Qn तक है, तो हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो ऐसे के लिए क्या करेंगे, इफ nth चार्ज यानी nth चार्जेस हों, कई चार्जेस हो, ढेर सारे nth चार्ज हों, ढेर सारे चार्ज हों, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। इज इक्वल टू 1/4πε0 समेशन i वेरिंग 1 to n QI RI का स्क्वायर। यानी इसमें क्या करेंगे, जितने भी अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम सम कर लेंगे इस तरीके से, अलग अलग, जैसे E1 आया, E2 आया, E3 आया, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सम कर लेंगे। ठीक है। और एक यूनिट वेक्टर भी इसके साथ होगा। यूनिट वेक्टर क्यों होगा, यूनिट वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन को बताएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसे यहाँ से मान लिया कि हमारी R1 डिस्टेंस है या R2 डिस्टेंस है, तो चार्ज हमारा एक ही रहेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, जो अलग अलग ड्यू टू चार्ज है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस का सम लेंगे। अब अगर यही सरफेस के लिए हमें निकालना हो, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सरफेस, अगर हम सरफेस के लिए निकालें तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, सरफेस हमारी क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है, और जो चीज कॉन्टिन्यूअस होती है उसमें क्या होता है, इंटीग्रल लगता है, यानी इंटीग्रेशन लगता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर कोई चीज डिस्क्रीट है, यानी अलग अलग है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ली, कोई यहाँ से ली, कोई ऊपर से ली, कोई नीचे से ली, तो अलग अलग जब होता है तब क्या लगता है, समेशन। लेकिन जब कोई चीज कॉन्टिन्यूअस होती है तो क्या लगता है, इंटीग्रल। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अगर हम सरफेस के लिए कर रहे हैं तो क्या होगा, इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रल सिग्मा अपॉन r स्क्वायर r यूनिट वेक्टर। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो चलो r यूनिट वेक्टर हो गया। अब मेन चीज हम क्या करेंगे, सरफेस पे कर रहे हैं, तो सरफेस पे कर रहे हैं तो यहाँ इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सरफेस का, यानी ये क्या बताएगा, एरिया को। ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, ये जो रो है, सिग्मा है, तो सिग्मा क्या होता है कि जैसे कोई एरिया ए है और उस एरिया पे टोटल चार्ज कितना है, Q। तो अगर यूनिट के लिए निकालेंगे तो क्या एरिया हो जाएगा, चार्ज Q/A। तो पर यूनिट जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, Q/A। तो इसकी जगह हमने ये यूज किया, यानी पर यूनिट सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या कर लेते हैं, इंटीग्रल। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के लिए निकालते हैं। सिमिलरली इसी तरह इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए भी निकाल सकते हैं।
वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी कंटिन्यूअस होता है, वो तो डिस्क्रीट होता नहीं, वॉल्यूम तो कंटिन्यूअस होगा। ऐसा तो है नहीं कि एक वॉल्यूम इधर रखा है तो एक उधर रखा है, कंटिन्यूअस ही हम चीज़ों को काउंट करते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल रो अपॉन r स्क्वायर r वेक्टर dv। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रो लगा है तो ये क्या है, जैसे मान लिया कि v वॉल्यूम है, उस पर टोटल चार्ज क्या है q, तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, q अपॉन v। तो इसी q अपॉन v को क्या लिखा गया, रो, यानी पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज जो है वो क्या होगा, q अपॉन v। तो रो अपॉन r स्क्वायर r कैप, यानी ये क्या, यूनिट वेक्टर के लिए, और dv यानी वॉल्यूम इंटीग्रल, यानी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो उसमें कैसे करेंगे। सरफेस के लिए कह सकते हो कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, अब कोई ऑब्जेक्ट है और मुझे इसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो निकाल सकते हैं। और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि मान लिया कोई वॉल्यूम है या कोई सॉलिड जो है हमारा स्क्वायर है, तो उसमें कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उसके लिए ये है। तो ये जो है एडवांस चीज़ें हैं, ये हमारा जो है कंपटीशन लेवल पे यूज़ होता है, मगर एक इंट्रोडक्शन के लिए हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी में हमने बता दिया, ये ऑप्शनल है, ये बोर्ड के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। इसको जो है समझना है, लेकिन इसका बोर्ड वगैरह में ज़्यादा यूज़ नहीं है। ये एक तरह से एप्लीकेशन है फॉर्मूले का, कैसे कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसमें कि उसके थ्रू बताया है कि कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं आगे चलकर। सो इसी के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं और आगे नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। थैंक यू, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।